हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए देखिए जाए बायो का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हमारे लिए उसे देखा जाए। आप इसे बायो में ही नहीं, आप जीएस जी के समझ के आप पढ़िएगा। ठीक, देखिए ये आपका जनरल अफेयर के लिए है। मान लेते हैं ये भी क्वेश्चन मगर आने वाला है। अब क्वेश्चन ये हल्के में नहीं लीजिएगा, हल्के में नहीं कुंटल में लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये जितना भी क्वेश्चन आएगा टन टन में आएगा। मतलब क्या होता है, हर एक क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक, मतलब हल्के में नहीं, 1-2 किलो में नहीं लेना है, मगर कुंटल में ज़रूर ले सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित यानी निम्न में कौन सा नवीनीकरण रीन्यूएबल ऊर्जा स्रोत नहीं है। मतलब क्या होता है रीन्यूएबल, मतलब क्या होता है एक बार यूज कर ले दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। जल, दूसरा वायु या बायोगैस या आपका कोयला। तो आपका जो कोयला है एक बार यदि जला देंगे तो दोबारा हम जला नहीं सकते हैं। ये आपका ऑप्शन सही है। अब यानी दूसरा नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। पहला क्वेश्चन था नहीं, और ये स्रोत कौन सा है। अब यहाँ से स्रोत कौन सा है, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी। मतलब कोयला को एक बार जला देंगे दोबारा हम पाने वाले नहीं हैं। ठीक, पा जाते तो कितना मज़ा रहता है। पेट्रोल यदि एक बार गाड़ी में डाल दिए तो दोबारा हम पाने वाले नहीं हैं, भों से चलाएंगे 70 का 80 की स्पीड में आ गाड़ी। एलपीजी या बायोगैस, तो आपका डी वाला ऑप्शन ये भी सही है, ये इसमें सही है। ठीक, अब उन्होंने क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवीय ईंधन है। मतलब क्या होता है लिक्विड के फॉर्म में कौन सा ईंधन है। पहला एलपीजी या सीएनजी या कैरोसिन या चारकोल। कैरोसिन मतलब क्या होता है मिट्टी का तेल, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल जो है ये आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म यानी क्या होता है जीवाश्मी ईंधन नहीं है। मतलब जीवाश्मी ईंधन नहीं है, जो जीवाश्म में नहीं से पड़ेगा। पेट्रोल तो आपका जीवाश्म ईंधन है। ठीक, जीवाश्म ईंधन है। आपका डीजल भी जीवाश्म है, केरोसिन भी क्या होता है जीवाश्म है। यानी क्या होता है यानी क्या होता है ईंधन की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी जो होती है, मगर ये क्या है आपका जीवाश्म में नहीं माना जाता है। ठीक, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा है। अब क्या पूछा है, अरूढ़ ऊर्जा स्रोत है। अरूढ़ ऊर्जा स्रोत है, पहला कोयला या ज्वारीय ऊर्जा या खनिज तेल या नाभिकीय शक्ति। तो आपका पांचवा यानी आपका नाभिकीय शक्ति आपकी जो मानी जाती है अरूढ़ ऊर्जा के रूप में मानी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब 6 नंबर को क्वेश्चन क्या पूछा, सीएनजी का विस्तृत रूप है। सीएनजी का विस्तृत रूप यानी सीएनजी का फुल नेम तुम्हें बताना, हमें बताना है। ये कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। पहले हमें ऑप्शन देखना, सेंट्रल नेचुरल गैस, दूसरा ऑप्शन कंप्रेस नेचुरल गैस, तीसरा हमारा कंबाइंड नेचुरल गैस या आपका कोल्ड नेचुरल गैस। आपका कंप्रेस नेचुरल गैस आपका ये 6 वाला ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। यानी कोई बायोगैस में क्या पाई जाती है, पहला एथेन, दूसरा मेथेन या तीसरा ब्यूटेन या प्रोपेन। ठीक, तो आपका बायोगैस आपका जो है उसमें क्या पाई जाती है, आपका मेथेन गैस पाई जाती है। तो आप मेथेन गैस पे मारिएगा। ठीक, अब यहाँ से आठवां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः पाई जाती है। पहला क्या पाया जाता है, तार यानी क्या होता है कोल तार पाया जाता है, या ब्यूटेन पाया जाता है, या आपका यानी कोल गैस पाया जाता है, या मीथेन। इसमें से ये तो नहीं पाई जाती। यानी केवल कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन पाई जाती है। ठीक, जो हमारी इन्वायरमेंटल के लिए ज़्यादा सेफ है। ठीक, एज कम्पेयर टू जो हम ये पेट्रोल डीजल वगैरह गाड़ी चलाते हैं उससे। ठीक, अब 9th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य यानी हीट वैल्यू है पेट्रोल का या मेथेन का या एथेनॉल का या बायोगैस का। आपका मेथेन का सबसे ज़्यादा यूजेबल है। ठीक, हम जो यूज करते हैं। अब पूछा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, बांध में एकत्र यानी क्या होता है बांध में एकत्र जल यानी एकत्र जल जो होता है यानी वात ऊर्जा का स्रोत या न्यूक्लियर ऊर्जा का स्रोत या जल विद्युत का स्रोत या आपका जीवाश्मी ईंधन का स्रोत होता है। तो आपका सी वाला यानी जो मतलब है यदि डैम वगैरह बनाते हैं तो पानी जो गिराते हैं टरबाइट पे गिराते हैं, तो इससे क्या हो जाती है हमें यहाँ टरबाइट से गिरता है, मतलब क्या होता है यहाँ से हमारा टरबाइट नाचता है तो हमें बिजली मिलती है कि नहीं। तो यानी जल विद्युत का स्रोत मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछा है देखिए, भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट उपस्थित है तमिलनाडु में या आपका बिहार में या झारखंड में या आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो आपका ई यानी ये आपका तमिलनाडु में भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट का यानी भंडार माना जाता है। ठीक, अब यानी 12 नंबर क्या पूछा,
सूरज यानी सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है, विखंडन होता है या संलयन होता है या वात ऊर्जा होती है या जलीय ऊर्जा। तो जलीय ऊर्जा तो जाहिर सी बात नहीं होगी, ठीक। जलीय ऊर्जा यानी नहीं होगी तो आपका क्या होता है, संलयन होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी निकलती है। यानी धरती का सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत कौन मानता है, सूर्य भगवान को ही तो मानते हैं। तो ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन था। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर हमसे क्या पूछ दिया है, 13 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से किसके दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल या मैग्नीशियम। तो आपका 13 नंबर का यानी मैग्नीशियम जो है यानी दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम यदि पेट्रोल जलाएंगे तो यानी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन तो चाहिए। डीजल भी चलाएंगे तो चाहिए, कोयला भी चाहिए तो ऑक्सीजन भी चलाएंगे। मगर मैग्नीशियम को यदि जलाएंगे, अरे सिंपल से समझिए, मान लेते हैं क्या होता है, यहाँ गोईठा रखे हैं, गोईठा को हम जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए तो अभी तो जलेगा। मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती पे क्या जल रहा है, तो यहाँ से आप गिलास ऐसे रख ढक दीजिएगा तो बुझ जाता है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्या होता है, जलने में हेल्प करता है। तो वही तुमसे पूछा, दहन के लिए ऑक्सीजन, इसमें कौन सा ऐसा है जो जलाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपका मैग्नीशियम को जलाएंगे विदाउट ऑक्सीजन वो जल सकता है, ठीक। अब 14 नंबर क्या पूछा, बायोगैस का ऊर्जा मूल्य है 35,000 से लेकर 40,000, उसके 55,000 से लेकर 60,000, उसके बाद 70,000 से लेकर 80,000 या 80,000 से लेकर 90,000 तक होता है, ठीक। आपका ये 35,000 से लेकर 40,000 किलो जूल पर केजी होता है, ठीक। 1 किलो यदि बायोगैस जलाएंगे तो इतना एनर्जी हमें मिलेगी, बहुत गजब, ठीक। उसे पूछा हाइड्रोकार्बन बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं बाबू, ये आपका 15 नंबर में पूछा, हाइड्रोकार्बन किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन द्वारा, और यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा। यानी क्या होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन द्वारा, यानी कार्बन तथा नाइट्रोजन। पूछा हाइड्रो यानी देखो करिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हो गया, कार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन से, इसमें तो कोई लुल्ले आदमी एकदम मार देगा, ठीक, ये क्वेश्चन कर देगा। अब क्या पूछा, 16 नंबर, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है किसके लिए, पिंडे यानी क्या होता है, विंड मिल द्वारा या टारबाइन द्वारा या सौर सेल यानी क्या होता है, सौर सेल द्वारा। तो आपका सौर ऊर्जा सौर सेल ही द्वारा दे, या पंच यानी पवन चक्की के द्वारा। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब 17 नंबर क्या, आपको भारत में सबसे यानी सर्वप्रथम तेल का निष्कासन शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहली बार तेल कहाँ से निकालना स्टार्ट हुआ था, यानी मकूम में या अंडमान में या आपका डिगबोई में या आपका निकोबार में। तो आपका डिगबोई स्थान ऐसा है जहाँ भारत में पहली बार यानी क्या होता है, तेल निकाला है, यानी तेल निकाला गया था, ठीक। अब 18 नंबर क्या पूछा, भारत का सबसे बड़ा वात ऊर्जा फार्म यानी विंड एनर्जी फार्म स्थित है उत्तर प्रदेश में या केरल में या आपका राजस्थान में या आपका तमिलनाडु में। तो आपका डी वाला ऑप्शन तमिलनाडु में आपका सबसे बड़ा वात यानी विंड यानी एनर्जी फार्म में यानी करती जाती है, ठीक। अब 19 नंबर हमसे क्या पूछा है, 19 नंबर हमसे पूछा है, ठीक, यहाँ 22 क्वेश्चन तक दिया। 19 नंबर हमसे पूछा है, भारत में जल विद्युत शक्ति का उत्पादन पर ध्यान दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, यानी पहले 5 साल में, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, या तृतीय पंचवर्षीय योजना में, या आपका चतुर्थ पंचवर्षीय यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अब सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों में संयोजक बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोजन नाइट्राइड या हीलियम बनता है या लिथियम बनता है। तो बी का आप ही बोलें, हाइड्रोजन हीलियम रिएक्ट करते तो हीलियम ही रहेगा ना, ऑप्शन हीलियम हो गया। अब 21 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में पेट्रोलियम पादप नहीं है, मतलब क्या होता है, यानी इसमें से जो है पेट्रोलियम पादप नहीं है। पहला हमारा U4BAC कुल के यानी U4BAC जो फैमिली है उसमें हमारा पेट्रोलियम पादप नहीं है। अब पूछा एपोसाइनेसी कुल के, उसके कुकुरबिटेसी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 21 नंबर का आपका कुकुरबिटेसी है, ये आपका जो है कुकुरबिटेसी फैमिली जो है यानी क्या होता है पेट्रोलियम पादप उत्पाद से कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक। 22 फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है, सौर सेल बना होता है लिथियम से या कैल्शियम से या पोटेशियम से या आपका सिलिकॉन से। तो आपका सौर सेल सिलिकॉन से बना होता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को काट देना प्रदर्शित करता है, यानी जंगल बहुत ज़्यादा यदि काट देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक। यानी डिफॉरेस्टेशन प्रदर्शित करता है। मृदा
दूसरा ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, या तीसरा ऑप्शन मृदा संरक्षण, या दोनों, ए और बी, यानी ए और बी दोनों है। तो आपका डी वाला ऑप्शन ए और बी दोनों, यदि हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट देंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, हमारी धरती क्या होती है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। ठीक, मृदा संरक्षण हमारी क्या होता है, यदि धरती यदि हम डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, हम पेड़ को काट दें तो हमारी यानी संरक्षण यानी मिट्टी क्या होगी कट कट के धीरे धीरे क्या हो जाएगी संरक्षण यानी बहाव के रूप में खत्म हो जाएगी। तो ये दो नुकसान है, पेड़ यदि काटेंगे तो दोनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब यहाँ से दूसरा नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो हम मृदा संरक्षण को बचा नहीं सकते। पहला हमारा मैल्चिंग विधि, मैल्चिंग विधि अत्यधिक चराई, मतलब बहुत ज़्यादा चराएंगे तो क्या होता तभी तो यानी मृदा संरक्षण होता है। अब पट्टीदार कृषि से या फसल चक्रण से, तो आपका बी वाला ऑप्शन अत्यधिक चराई से, अत्यधिक बहुत ज़्यादा चराएंगे तो हमारा क्या होता है मृदा संरक्षण की कोई संरक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। ठीक, अरे पट्टीदार कृषि यानी मतलब क्या होता है हम ऐसे क्यारी बना देंगे तो हमारा क्या होता है कि मिट्टी संरक्षण कम से कम होगा। सब फसल चक्रण करेंगे तो उससे भी हमारा यानी जो होता है यानी मृदा चक्रण वो भी हमारा मृदा संरक्षण वो भी कम हो जाएगा। मेल्चिंग करेंगे उससे भी कम हो जाएगा। मगर बहुत ज़्यादा यानी चराई करेंगे, चराई मतलब नहीं समझते, ये फील्ड है, यदि गाय गोरू यहाँ पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा इनकी खूर से मतलब इनके पैर से क्या हो जाएगा यहाँ से गड्ढा होगा कि नहीं, जब गड्ढा होगा तो ये क्या करेंगे इनकी मिट्टी क्या हो जाएगी ऊपर आ जाएगी, जो हवा के द्वारा क्या हो जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। तो मृदा संरक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब क्या पूछा तीसरा नंबर पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी सतह का ठोस भाग कहलाता है। यानी पृथ्वी के सतह मतलब क्या होता है, पृथ्वी मान लेते हैं, ये ऐसे डिसेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लेयर होता है कि नहीं, ये लेयर होता है, ये से पृथ्वी है। ठीक, ये आपका यानी क्या होता है अंदर वाला पोर्शन। तो पूछा पृथ्वी की सतह का ठोस भाग कहलाता है वायुमंडल या जलमंडल या स्थल मंडल या आपका मृदा अपवर्तन कहलाता है। तो आपका स्थल मंडल वायुमंडल, जब हम क्या कर रहे हैं पृथ्वी का सतह ठोस काट रहे हैं ना तो यानी धरती तो हो जाएंगे। अब चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, चौथा नंबर हमसे पूछा है, ठीक है, चौथा नंबर क्या पूछा है, चौथा नंबर हमसे पूछा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूरज, पेट्रोल, डीजल या बायोगैस। तो सूरज बिना आँख देखे ही, आँख मुने ही आपकी ये बीमारी है। ठीक, अब क्या पूछा पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है पुनर्निर्जीकरण होना चाहिए एजोटिक जातियों के लिए, आप इंडिजीनिक जातियों के लिए या बांस के लिए या आपका यूकेलिप्टस के द्वारा होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी क्या होता है इंडोजीनस जातियों के लिए होना चाहिए। ठीक, ये आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, भूमि उर्वरता का रख रखवाव बिना पोषकों को योग्य के कारण होता है। यानी पहला हमारा आपका पहला ऑप्शन हमारा बाढ़ के से, दूसरा फल यानी क्या था फसल अवशेष से, दूसरा ऑप्शन सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाशील यानी क्या था प्रक्रियाशीलता से। अब डी वाला क्या होता है अनुकूलन ताप व जल से। तो आपका 6 नंबर का सी यानी क्या होता है सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता से होता है। अब डी वाला ऑप्शन क्या होता है निम्न में से कौन सा वन उन्मूलन का कारण नहीं है। यानी झूम खेती मतलब क्या होता है एक जगह जाएंगे यहाँ खेती वगैरह करेंगे, पेड़ वगैरह काट देंगे, जंगल काट के खेती कर लेंगे, उसके बाद क्या जाएंगे हम दोबारा दूसरे जगह चले जाएंगे, ये हमारा झूम खेती। बांधों का निर्माण या सड़कों का निर्माण या आपका वनारोपण होता है। तो आपका वनारोपण होना चाहिए। ठीक है, कारण नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड या CH2, ये तो स्टेबल ही नहीं है, कैसे बना दिए H2 या CH4। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में यदि ज़्यादा कर जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग, यदि देखा जाए तो हमारा 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक, अब पूछा है क्या यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा वन महोत्सव मनाया जाता है जनवरी व फरवरी में, या डी वाला फरवरी तथा जुलाई में, या सी वाला मार्च तथा अप्रैल में, या आपका दिसंबर या अगस्त में। आपका फरवरी एवं जुलाई में क्या मनाया जाता है आपका वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, अब उसे क्या पूछा है संशोधनों का अतिदोहन मतलब क्या होता है ओवर एक्सप्लोशन एक चेतावनी है। पहला वन जीवों को यानी ओवर चेतावनी है मतलब क्या होता बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा राष्ट्रीय उद्यानों को वन जीवों
अभ्यारण्यों को अब यहाँ में यानी क्या होता है जैव मंडल संरक्षण को। तो आपका 10 नंबर का ए यानी वन जीवों का यानी जन जीवों के लिए क्या होता है एक चेतावनी है। ठीक, मतलब क्या होता है ओवर एक्सप्लोशन हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या पूछा है 11 नंबर, शांत घाटी यानी स्लाइट वैली स्थित है उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या आपका केरला में। केरला में, तो आपका केरला में आपका आंसर सही है। ठीक, मतलब क्या होता है, नहीं समझे तुम, मतलब क्या होता है शांत घाटी स्थित है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या केरला में। आपका केरला में आपका प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ से 12 नंबर हम क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, एकदम इजी वे में ऐसे समझेंगे। ठीक है जी, सलीम अली जिसे हम क्या कहते हैं बैट्समैन बोलते हैं, सलीम अली। ठीक है, सलीम अली कॉलेज ऑफ द इकोलॉजी स्थित है केरला में या आपका शिमला में या आपका पांडिचेरी में या राजस्थान में। पांडिचेरी में आपका इनका सलीम अली का कॉलेज है। ठीक, अब पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 6 जून को या यानी क्या होता है 10 मार्च को या 15 अप्रैल को या आपका 20 अप्रैल को। ये आपका होमवर्क है, ये देखते हैं कितने लोग करके कमेंट में देखते हैं। मतलब क्या होता है ऐसे लिखिएगा 13 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ऐसे ब्रैकेट में लिख के भेजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, विश्व संरक्षण दिवस यानी विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को या यानी कि 10 अगस्त को या 15 जून को या 5 जून को। आपका 14 नंबर यानी क्या होता है आपका विश्व यानी संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिवस को मनाया जाता है। ठीक, अब क्या पूछा, किसी प्राकृतिक संस्थान का नवीनीकरण होता है प्राकृतिक चक्र द्वारा या भौतिक चक्र द्वारा या आपका कृत्रिम चक्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आप था यानी पूछा किसी प्राकृतिक संस्था का नवीनीकरण यानी नया किया जाता है, नया किए क्यों किया जाता है आपका यानी प्राकृतिक चक्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी ये प्राकृतिक है। ओजोन होल पाया जाता है किसमें, अंटार्कटिका के ऊपर, प्रशांत महासागर के ऊपर या हिंद महासागर के ऊपर या बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो आपका अंटार्कटिका यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, अब ओजोन लेयर मानव की सुरक्षा करता है किससे, मतलब ओजोन लेयर मतलब ये धरती है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है ये धरती के ऊपर ऐसे ओजोन लेयर है। ठीक, ओजोन लेयर क्या होता है, यहाँ सन है, सन क्या करती है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है UV रेज आती है, तो ओजोन लेयर क्या करती है इसे प्रोटेक्शन हमारी धरती को क्या करती है रोकने का काम करती है। मान लेते हैं ओजोन लेयर में होल हो जाए तो अल्ट्रा वायलेट यदि धरती पे आ जाएंगे तो हमें स्किन कैंसर बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हमसे क्या पूछा है, ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है किससे, एक्स किरणें से या UV किरणें से या आपका गामा किरणें से या अल्फा किरणें से। आपका UV रेज आप तुरंत मारिए। ठीक, अब क्या पूछा है, पक्षियों में DDT ये आपका एक बहुत स्ट्रांग इंसेक्टिसाइड है। ठीक, पक्षियों में DDT के प्रभाव से निम्नलिखित में से पूर्ण विकास नहीं होता, शुक्राणुओं का या अंडों का या रुधिर का या पंखों का। तो आपका अंडों का विकास अच्छे से नहीं हो जाता। DDT एक स्ट्रांग इंसेक्टिसाइड मानी जाती है। ठीक है, बहुत बड़ा इंसेक्टिसाइड है। अब 19 नंबर क्या पूछा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किसमें, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में या राजस्थान में। तो उत्तराखंड में आपका क्या होता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, कान्हा नेशनल पार्क ये बहुत फेमस आ गया। ठीक, कहाँ पर प्रेजेंट है यानी कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पहला आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या आपका उत्तर प्रदेश में या आपका केरला में। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछा है, ठीक 21 नंबर पूछा है, इंडो फ्रेंडली यानी क्या होता है इको फ्रेंडली विधि है। इंडो फ्रेंडली इको फ्रेंडली मतलब कहते हैं कोई भी चीज़ इको फ्रेंड होना चाहिए, इकोसिस्टम के लिए अच्छा होना चाहिए। C3 प्लांट का रोपण या गन्ने का रोपण या ऊर्जा का रोपण या आपका इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का रोपण यदि करेंगे तो आपका इको फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, भारत में पाए जाने वाला अकेला कपी है यानी कौन सा कपी है जो अकेला पाया जाता है। पहला ऑप्शन होले गिब्बन या चिंपैंजी या बंदर या इनमें से आपका कोई नहीं। आपका होलोक गिब्बन जो है यानी इंडिया में यानी एक ही प्रजाति पाई जाती है। ठीक, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए ये हम देखते हैं क्वेश्चन पोषण यानी न्यूट्रिशन से कितना किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला हमारा क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब जो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। पहला हमारा कवक, दूसरा युगलीना या आपका क्लोमाइडोमोनास या आपका नीम। यानी स्वपोषी यानी सॉरी ये देखिए क्या दिया, ये स्वपोषी नहीं है, ये भी हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक, यही आप देखिएगा, स्वपोषी नहीं है कवक, ये आपका स्वपोषी नहीं है। ठीक, स्वपोषी युगलीना, ये आपका जो है युगलीना जो है ये प्लांट यानी सनलाइट रहे तब भी अपना भोजन बना लेगा, सनलाइट नहीं रहे तो हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेगा। स्वपोषी और परपोषी दोनों है। नीम तो आपका स्वपोषी है, ये है। मनुष्य क्लोमाइडोमोनास एक तरह का एल्गी है। ठीक है, एल्गी भी अपना भोजन सोया यानी ऑटोट्रॉफ होता है, सनलाइट में बना लेगा। मनुष्य है, मनुष्य कैसा है, स्वपोषी या परजीवी या परपोषी या उत्पादक है। मनुष्य आपका परपोषी यानी क्या होता है, हेटरोट्रॉफ माना जाता है। ठीक, अब पूछा है शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी शरीर के सबसे ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है वसा या प्रोटीन या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रोटी वगैरह जम के खाइएगा, बॉडी बनाइएगा, एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक, अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है। देखो ये आप वर्ड ऐसे अंडरलाइन करिएगा। ठीक, नहीं है। क्या पूछा, नहीं है ना, तो चलिए यहाँ से देखोगा लैक्टोज, ग्लैक्टोज यानी लैक्टोज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज या आपका ग्लूकोज या आपका फ्रुक्टोज। तो आपका यानी लैक्टोज जो है मोनोसैकेराइड नहीं है। ठीक, अब 5वां नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। कितना कन्फ्यूजन, ये देखो यानी पॉलीसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड नहीं है, कौन सा ऑप्शन, सेलुलोज हो गया या ग्लाइकोजन हो गया या सुक्रोज हो गया या आपका स्टार्च हो गया। तो आपका सुक्रोज जो है पॉलीसैकेराइड नहीं माना जाता और सब ये सब पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सेलुलोज की अधिक मात्रा होती है, यानी सब सेलुलोज की सबसे मात्रा अधिक होती है कपास में या कागज़ में या आपका ए और बी दोनों में या आपका नारियल में। तो आपका ए और बी दोनों में यानी कपास और कागज़ में दोनों आपका सेलुलोज होता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या पूछा है, इंसुलिन दहेलिया मल एक कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है, यानी इंसुलिन ग्लूकोज इकाई से या फ्रुक्टोज इकाई से या आपका सुक्रोज इकाई से या आपका मल्टोज इकाई से। तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी फ्रुक्टोज इकाई से आपका इंसुलिन बना होता है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम एक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है या आपका अमीनो एसिड है। तो यानी मधुमक्खी से पाया जाने वाला जो है मोम वसा होता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 9वां क्वेश्चन पूछा है वसा का संग्रह होता है किस में, वसा का संग्रह किस में होता है, मतलब क्या, तो फैट का डिपोजिशन किस में होता है, रुधिर में या यकृत में या पेशियों में या एडीपीएज ऊतक में। एडीपीएज ऊतक में आपका क्या होता है, वसा का संग्रह होता है। ठीक, यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्या पूछा, रेशम मुख्यतः बना होता है, यानी रेशम जो होता है किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या आपका वसा द्वारा या लिपिड द्वारा। आप यानी रेशम मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। ठीक, अब क्या पूछा 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है। पहला काइटिन को या ग्लाइकोजन को या सेलुलोज को या लिपिड को। ठीक, आपका ये ग्लाइकोजन को हम जो है यानी जंतु स्टार्च के रूप में माने जाते हैं। ग्लाइकोजन हमारा लीवर के फॉर्म में स्टोरेज रहता है। ठीक है, अब यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, वसा के प्रत्येक ग्राम मोल की कितनी ऊर्जा निकलती है, मतलब क्या होता है 1 ग्राम यदि वसा खाएं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4.6 किलो कैलोरी या 20.3 किलो कैलोरी या 9.3 किलो कैलोरी या 1.6 किलो कैलोरी। तो आपका 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम यदि आप वसा खाएंगे, घी खाएंगे तो इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, कितना नंबर, 13 नंबर पे चलते हैं। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर हमारा क्या चलते हैं, 13 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा पॉलीसैकेराइड कामा संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड कहलाता है। पहला हमारा सेलुलोज, दूसरा हमारा कितना दिया है, काइटिन या स्टार्च या आपका ए और बी दोनों सही है। तो आपका डी वाला ऑप्शन ए और बी यानी सेलुलोज और काइटिन ये आपका पॉलीसैकेराइड माना जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, 14 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अम्ल नहीं है, मतलब क्या होता है हमें कितने तरह का
होते हैं 20 तरह के वसा अम्ल होते हैं कुछ, यानी 20 तरह, 10 हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, कुछ आवश्यक होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। अब पूछा है आवश्यक वसा अम्ल नहीं है, यहाँ देखो दूसरा कन्फ्यूजन वर्ड दिया है। पहला हमारा लिनोइक अम्ल, दूसरा लिनोलेनिक अम्ल, या आपका यानी एरिकिडोनिक अम्ल, या आपका पैमिटिक अम्ल। तो आपका डी वाला पॉमिटिक अम्ल जो है ये आपका आवश्यक वसा अम्ल नहीं माना जाता है। ठीक। अब पूछा सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे, यानी सर्वाधिक उष्मा यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, या आपका वसा से, या प्रोटीन से, आपका ग्लूकोज से। तो आपका वसा, यदि घी वगैरह खाएंगे तो उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पूछा विटामिन शब्द यानी प्रतिपादित किया था लूनिन ने, या फुंक ने, आपका एडिसन ने, या आपका डुरमंड ने। आपका फंक नामक वैज्ञानिक, देखो फुंक लिखा है कि नहीं, इसमें इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा FUNK, जो गाड़ी आती फंक, उससे याद कर लीजिएगा। ठीक। ये फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था विटामिन शब्द की उत्पादि किया था, नहीं प्रतिपादित किया था। अब आप आते हैं किस पे, 17 नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक, घबराइए मत, अब आप यही लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से होता है। पहला क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी विटामिन ए की कमी से नहीं होता। ओ यार देखो कितना खतरनाक, ये सिलेक्ट करना, नहीं होता। पहला हमारा निक्टिलोपिया, दूसरा रतौंधी, तीसरा आपका जीरोप्लेथेमिया, या आपका रिकेटस आप सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब क्या पूछा, दांतों तक एवं अस्थियों में विकृत किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है, मतलब कि दांत हो गया हड्डी में किसकी अधिकता के कारण से, लौह, या आयोडीन, या फ्लोरीन, या जिंक होता है। तो आपका यानी फ्लोरीन, दो अबे क्या करते हैं मंजन वगैरह देखिएगा तो उस पर ये फ्लोरीन या फ्लोराइड लिखा होगा। ठीक, यदि उस पर ज़्यादा ही दांत पे रगड़ेंगे तो हमारा इनेमल उससे कट जाता है। ठीक, तो वही तुमसे पूछ रहा है, कारण उत्पन्न करता है, विकृत मतलब क्या होता है, उसे डिकम्पोज करने का काम करता है, फ्लोरीन होता है, साफ भी करता है यानी काटता भी है। 19 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, आयोडीन युक्त नमक में नमक के सेवन से निम्नलिखित में से कौन सा रोग संभावित कम से कम होता है। पहला हमारा रक्ता अल्पता होता है, दूसरा घेघा होता है, या तीसरा रतौंधी होती है, या स्कैर्बी होती है। घेघा रोग हमारा क्या होता है, ग्वाइटर रोग आपके आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन जम के खाइएगा। ठीक है, जम के ज़्यादा नहीं खाइएगा तो गल जाएंगे। रुधिर की समान शर्करा है, यानी रुधिर की समान शर्करा है, पहला हमारा ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, तीसरा लैक्टोज, या आपका माल्टोज होता है। तो आपका यहाँ से रुधिर की समान मात्रा है, यानी समान शर्करा, ग्लूकोज तो हमारे रुधिर में पाया जाता है। ठीक, 21 नंबर क्या पूछा है, रुधिर स्कंदन हेतु विटामिन आवश्यक विटामिन होते हैं, मतलब रुधिर का क्लॉट होना, यानी रुधिर का क्या होता है, जम जाना, किसकी यानी किसके कारण से होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन विटामिन के, आपका ऑप्शन जो है वो सही, यानी विटामिन के यदि खाइएगा तो आपका रुधिर क्लॉट हो जाएगा। घेघा रोग किसकी कमी से होता है, देखिए घोघा रोग किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या फ्लोरीन की कमी से, या फास्फोरस से। अभी बताएं, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक। अब 23 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, 23 नंबर हमारा पूछा है, 23 नंबर रुधिर यानी रुधिर वाहिनी यानी ब्लड वेसल में रुधिर ब्लीडिंग तथा फटना यानी रोका जा सकता, मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल है, ब्लीडिंग हो रही है यार, आपका रैप्चर हो गया, किससे रोका जा सकता है, विटामिन के लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, विटामिन के यदि लगा देंगे तो आपका होता है जो हमारा ब्लड वेसल में आपका खून जो बह रहा है तो वो क्या होता है, बंद हो जाएगा। अभी यहाँ से ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़े हैं ना, तो आपका पहला देखिए ऑप्शन विटामिन ई, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन के, आपका चौथा बी कॉम्प्लेक्स यानी B2 होता है। यानी ई जो है किसके लिए, हेयर के लिए रिस्पॉन्स होता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। अब विटामिन के आपका क्या करता है, हमारा ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करने का करता है। ठीक, बहुत धन्यवाद। अब पूछा है दूध का स्कंदन यानी कोगुलेशन ऑफ द मिल्क का फट यानी क्या होता है, हो जाना, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी स्कंदन फट जाना, किसके, केसिन के द्वारा, या रेनिन के द्वारा, या पेप्सिन के द्वारा, या आपका ट्रिप्सिन के द्वारा। आपका 24 नंबर का बी वाला रेनिन के द्वारा होता है। ठीक, अब यहाँ से कुछ निम्नलिखित में से विटामिन नहीं है, कौन सा विटामिन नहीं है। पहला हमारा पूछा है फॉलिक एसिड, या दूसरा लैक्टिक एसिड, या आपका निकोटीनिक एसिड, या स्कैर्बिक अम्ल होता है। तब लैक्टिक एसिड जो होता है कोई भी विटामिन नहीं है, विटामिन ये नहीं है। ठीक, अब क्या पूछा है,
यानी किसको सूक्ष्म मात्रा में न लेने से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यानी किसको हम सूक्ष्म मात्रा में नहीं ले तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन या खनिज, खनिज को हमें क्या करना है, यानी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। खनिज मात्रा में हम क्या करें, सूक्ष्म मात्रा में। ऐसा थोड़ी नहीं खनिज यानी मिनरल हम क्या करें, भार भार के ले आएंगे पिएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अब यहाँ से 27 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है। 27 नंबर हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्नलिखित में से विटामिन तथा यानी उसकी कमी से होने वाला रोग का सही युग्म नहीं है। विटामिन ए रतौंधी रोग ये आपका सही है, हमसे पूछा नहीं है, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। उसका विटामिन B12 यानी प्लेग्रा होता है, ठीक प्लेग्रा होता है, ये आपका ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक विटामिन डी से हड्डी रोग होता है, ये भी सही है। यानी कि हैमरेज की रुधिर संवर्धना से, ये भी सही, मगर ये वाला ऑप्शन हमको हमारा क्या होता है, ये आपका प्लेग्रा नहीं होता है। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी 27 का बी वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से क्या पूछा है, यानी हमसे पूछ लिया है गाय का दूध माँ के दूध के समान माना जाता है क्योंकि, यानी इसमें अधिक मात्रा में वसा तथा अधिक लिपिड होता है। दूसरा ऑप्शन, इसमें कम वसा तथा कम लिपिड होता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, इनमें कम वसा तथा अधिक लिपिड होता है। या डी वाला ऑप्शन यानी इसमें क्या होता है, अधिक वसा तथा कम लिपिड होता था। 28 का आपका B1 नंबर, इसमें क्या होता है, कम वसा तथा कम लिपिड होता है, इसलिए क्या होता है, माँ के दूध के समान माना जाता है। अब क्या पूछा है, शहद में अत्यधिक प्रतिशत होती है जल की, स्टार्च की या ग्लूकोज की या आपकी सुक्रोज की। पहले पे है शहद, जो आपका हनी खाते हैं, ठीक, आपका सुक्रोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। ठीक, आपको पूछा संतरा प्रमुख स्रोत है, यानी संतरा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट का या वसा है या प्रोटीन, यानी विटामिन सी होता है। कहते हैं संतरा खाओ, मौसमी जूस पिया करो, ठीक है, तो विटामिन सी जिससे हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग होती है। ये था आपका बायो का कम से कम 3 चैप्टर हम पढ़ लिए। ठीक, एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप केवल जीके की तरह इसे याद रखिएगा। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।